तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अग्निवीर वाला। तो आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो उस दिन हमने स्टार्ट किया था टाइम, वर्क, स्पीड और डिस्टेंस। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए ट्रेन क्रॉसेज ए मैन विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर in 15 seconds. In how much time it will cross another train which is 50% more long than it if the other train standing on platform? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बोल रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, वो एक आदमी को क्रॉस कर रही है, ठीक है, 15 सेकंड में। और वो ट्रेन चल रही है कितनी स्पीड में? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है और उस आदमी को 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है। और इन हाउ मच टाइम, कि कितने टाइम में वो एक मतलब कि एक प्लेटफार्म पे एक ट्रेन खड़ी है, ठीक है, लेकिन वो ट्रेन 50% मोर लॉन्ग है, ठीक है, इस मूविंग ट्रेन से। और उस स्टैंडिंग ट्रेन को कितना टाइम लगाएगी ये ट्रेन क्रॉस करने में? तो हमको निकालना है टाइम। तो आपको पता है कि स्पीड क्या होता है? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो टाइम क्या होगा? टाइम होगा हमारा डिस्टेंस बटा स्पीड। हमको निकालना है डिस्टेंस बट हमको निकालना है डिस्टेंस टाइम। तो टाइम के फार्मूला है डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस बटा स्पीड, तो हमारे पास स्पीड भी है और हमारे पास स्पीड भी है, टाइम भी है, स्पीड भी है और टाइम भी है, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पे डिस्टेंस। तो हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास क्या है? स्पीड हमारे पास है 72 मल्टीप्लाई और टाइम है 15 सेकंड, ठीक है। मैंने आपको बोला था एक दिन कि अगर आपका टाइम जो है वो सेकंड में दे रखा है और स्पीड किलोमीटर में है तो उसको बराबर करना पड़ेगा। उसको बराबर करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, ठीक है। तो 72 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई 15, 18 एकम 18 चौके 72। तो ये हो जाएगा आपका 4×5 = 20 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 500। तो 5×10, तो 100, तो 1×2 तो ये आपका हो जाएगा 300 मीटर, ठीक है। ये 300 मीटर। फिर दूसरे उसमें इसने बोला कि कितने टाइम में वो 50% मोर लॉन्ग जो ट्रेन है उसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लेगी? 50% मोर है मतलब कि 150 होगा। ऐसे अपने आप में वो 100 है, ठीक है। 50% मोर है मतलब कि वो हो जाएगी 150%। तो परसेंट का मतलब होता है 100। तो 150/100, ठीक है। तो और ये 300 मीटर, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये हो जाएगा 300, 3×5 = 15। तो ये हो जाएगा हमारा 450 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस निकल गया। जैसे ही हमारा डिस्टेंस निकल गया तो उसके बाद डिस्टेंस निकलते ही हमारी अब टाइम भी आराम से निकल जाएगा, ठीक है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस आ गया आपका 300 प्लस 450 बटे स्पीड आपकी है 72, लेकिन ये किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से करना पड़ेगा। 18 चौके 72, ये हो जाएगा 4×3 = 750 बटे 4×5 = 20, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 37.2, ठीक है। इतना टाइम लगेगा उस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ आई होगी। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है,
ए पर्सन travels in car at a speed of 84 km per hour. He reaches office 1 hour late. If he travels at a speed of 108 km per hour, he reaches 20 minutes early. Find the speed at which he must travel to reach office on time. तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी जो है वो कार में ट्रैवल करता है 84 किलोमीटर की 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और वो ऑफिस 1 घंटा लेट पहुंचता है, ठीक है। अगर वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है तो वो 20 मिनट पहले ही पहुंच जाता है अपने ऑफिस। तो फाइंड द स्पीड, ठीक है, हमको स्पीड निकालनी है ताकि वो आदमी जो है वो पूरे टाइम पे अपने ऑफिस पहुंचे, ना कि वो 20 मिनट पहले पहुंचे या 1 घंटा बाद पहुंचे। हमको ये नहीं करना है, हमको ऐसी स्पीड चाहे फाइंड आउट करनी है कि वो पूरे टाइम पे अपने ऑफिस में पहुंचे, ठीक है। तो स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस बटा टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो यहाँ पे स्पीड क्या दे रखी है आपको, स्पीड है 84, ठीक है, और 108। ये अगर इसको आप उड़ा सकते हो, उड़ाने के बाद जो है वो क्वेश्चन निकालने में जो है थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। अगर आप उड़ सकता है तो उड़ा सकते हो, लेकिन एक ही टेबल से उड़ना चाहिए। ये 6 से जा रहा है, ठीक है, 14, ये भी 6 से जा रहा है 18, ये 2 से जा रहा है 7, ये 2 से जा रहा है 9, ठीक है। और ये हमारी आ गई स्पीड। एक दिन मैंने आपको क्या बोला था, स्पीड और टाइम जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स होती है, ठीक है। तो टाइम क्या लिखोगे आप, 9, 7, कितना गैप है, 2 यूनिट का गैप है। 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 2 यूनिट इज इक्वल टू 80 मिनट। 80 मिनट कहाँ से आया, एक बार वो जब 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला तो वो 1 घंटा पहले 1 घंटा लेट पहुंचा, मतलब कि 1 घंटा लेट पहुंचा मतलब कि 60 मिनट लेट पहुंचा, 60 मिनट वो। और जब वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 20 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, यानी कि 60 और 20 80 मिनट, ये है 80 मिनट। 2 यूनिट 80 मिनट के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 80/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 मिनट, ठीक है। 40 मिनट हो गए हमारे पास। अब हमको पूछा है इन 1 आवर, ठीक है। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 40/60, ये कैंसिल, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे टाइम हमारा 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9 ले लेंगे, 2/3, 3 एकम 3 तिया 9, 3 दूने 6, 6 आवर आ गया, ठीक है। अगर आपको स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस बड़ा टाइम है इसका फार्मूला। तो डिस्टेंस जो है हमारे पास अभी नहीं है, टाइम हमारे पास है, 6 घंटे आ गए, लेकिन ठीक है, सॉरी, जो ये आ गया हमारा 6, लेकिन वो 1 घंटा लेट पहुंचा, 1 घंटा वो लेट पहुंचा, 1 आवर लेट, यानी कि 6 - 1 = 5 आवर, ठीक है। आपको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस = स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड आपके पास है 84, टाइम आपके पास है 6 आवर, आ जाएगा
6 4 जा 24, यानी कि ये आ जाएगा 6 8 जा 48, 48। तो ये हमारा हो जाएगा 504, ठीक है। 504 क्या है हमारा, डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस निकल गया, अब हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस आ गया हमारा 504, टाइम आ गया हमारा 5। तो ये हमारा आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा 100.80, ठीक है। तो इस स्पीड से जो है वो पहुँचेगा, ठीक है। अपने ऑफिस स्पीड से चलेगा तभी वो अपने ऑफिस में टाइम से पहुँचेगा। तो उसको इसी स्पीड से चलना पड़ेगा, 100 की स्पीड से चलना पड़ेगा इस आदमी को, तभी ये आदमी जो है पूरे टाइम पे अपने ऑफिस में पहुँचेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट में पूछ सकते हो मेरे से, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का भी ले लिया होगा। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आती है तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है, ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासिस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 5 सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ 180 मीटर लेंथ। बोलता कि एक ट्रेन जो है 150 मीटर लंबी है, ठीक है, और वो पास कर रही है इलेक्ट्रिक पोल को 5 सेकंड में, ठीक है। ये कितना टाइम लेगी, एक 180 मीटर लेंथ है ब्रिज की, उस ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी ये ट्रेन जो 150 मीटर लॉन्ग है। कितना टाइम लेगी, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ये 180 मीटर लेंथ वाले ब्रिज को कितना टाइम लेगी क्रॉस करने में। तो हमको टाइम निकालना है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी कि हमको डिस्टेंस भी चाहिए स्पीड भी चाहिए टाइम निकालने के लिए। डिस्टेंस तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है हमारा 150 मीटर, 150, ठीक है, बाई टाइम हमारा है 5 सेकेंड, ठीक है। तो कितने हो जाएगा ये, B1 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये हमारा निकल गया यहाँ पे स्पीड। अब टाइम निकाल लेंगे हम, डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 150 मीटर है प्लस 180 मीटर है, अपान स्पीड हमारी निकली 30 मीटर पर सेकंड। तो अब क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 0 का 0, 8 और 5 13 का 3, 1 1 2, 2 और 1 3, 330, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 11 33। तो हमारा जो टाइम है वो आएगा 11 सेकंड, ठीक है। 11 सेकंड में ये ट्रेन जो है इस ब्रिज को क्रॉस करेगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। अगर नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हो आप लोग।
जय हिंद, जय भारत।